हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये कुकर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। एक कांटूरा मॉडल कुकर है 3 लीटर। आज इस कुकर को मैं रिपेयर करके आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, ये नन्हा सा कुकर देखने में बहुत प्यारा लगता है। एक कांटूरा मॉडल है, नीचे से चौड़ा है, ऊपर पतला है, इस तरह से आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें जो प्रॉब्लम है उसको मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिए आप, यहाँ से इसका पूरा रबड़ दिख रहा है, यहाँ तक पूरा रबड़ दिख रहा है दोस्तों, ये देखिए। और यहीं से हमारा सारा गैस निकल जाता है और ये सीटी हमारा नहीं बनाता है ये कुकर। तो ऐसा क्यों होता है? आप देखिए, यहाँ पे रबड़ दिख रहा है, आधे से ज़्यादा रबड़ दिख रहा है, तो काफ़ी यहाँ पे गैस हो गया है। तो दोस्तों, इस फॉल्ट को रिपेयर करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यह बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा होता क्यों है? कुकर थोड़ा हमारा जब पुराना हो जाता है तो उसका ढक्कन भी बेंड हो जाता है, और ये जो कुकर के बॉडी का ये किनारा है ये भी कुछ ऊपर उठ जाता है, जिससे गैप बन जाता है और ये हमारा कुकर लीकेज होने लगता है। जो कि आप देख रहे हैं, कुकर भी बिल्कुल न्यू ही है, ISI ब्रांड है, कंपनी कोई भी हो दोस्तों। तो इस प्रकार के फॉल्ट एरिया आपके कुकर में है तो आप इस वीडियो को देखकर आसानी से कुकर को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस 2.5 लीटर कांटूरा मॉडल कुकर को रिपेयर करके आपको मैं दिखाता हूँ। तो इसमें क्या कमी है? ये इसका वेंट ट्यूब देखिए, ये घिस गया है, यहाँ से ख़राब हो गया, इसको भी चेंज करेंगे इस वीडियो में, और बाकी इसमें ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों, इस कुकर को इस डाई प्लेट की मदद से मैं आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा कैसे आप, ये छोटा डाई प्लेट है 2.5 लीटर का, इससे कैसे मैं इसको रिपेयर करता हूँ अभी आपको दिखाता हूँ। वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक और इस स्किल को सीखिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों, ढक्कन से ही शुरुआत कर लेता हूँ। साइड कर दिया हमने कुकर के बॉडी को, तो सीटी को हमने निकाल दिया, वेंट पाइप को भी बाद में बदलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले ढक्कन में भी बेंड हो जाता है और कुकर के ये बॉडी का किनारा जो है, ये किनारा ऊपर की तरफ उठ जाता है, जिससे यहाँ पे गैप हो जाता है। तो यही सब ठीक करना है, कुकर हमारा ठीक हो जाएगा। और दोस्तों, इसमें डाई लगाने के बाद उस कुकर में इस रबड़ को हमेशा नया ही लगाना होगा। तो चलिए, तो इस ढक्कन में बैंड है, ऐसे आप देखेंगे तो इसका ये बाहरी किनारा ये उठा गिरा रहेगा, आड़ा तिरछा रहेगा। और दोस्तों, और सटीक तरीके से पता करने के लिए समतल जगह है, इसे आप रखेंगे और इस तरह को ढक्कन, और इस तरह से ढक्कन को हिलाएंगे। देखिए, हिल डुल रहा है, इतना इसमें जंप हो रहा है आगे पीछे, तो इसका मतलब इसमें बैंड है इसके किनारे में। और दोस्तों, जब बैंड नहीं रहेगा तो समतल जगह पर ये ढक्कन का किनारा पूरी तरह से इस तरह से चिपक जाएगा। जब आप साइड से देखेंगे तो ज़रा सा भी, यहाँ जहाँ मैं उंगली दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ज़रा सा भी गैप नहीं रहेगा। ये समतल सतह और ये किनारा, ढक्कन के किनारे का निचला हिस्सा आपस में इस तरह से टच हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तभी इसका बैंड निकल जाएगा। तो चलिए, इस हथौड़ी से इसका बैंड निकालते हैं। हल्का हल्का इस पर ठोकेंगे, इसके यहाँ किनारों पर भी ठोकेंगे। अब इसको चेक करेंगे दोस्तों, अब भी ये हिल रहा है, कम हुआ ज़रूर कुछ ना कुछ। और दोस्तों, एक दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं इसका बैंड निकालने का। इस तरह से आप इस कुकर के ढक्कन को पकड़ेंगे और नीचे समतल होना चाहिए लकड़ी, और इस पर 3-4 बार इस तरह से पटकेंगे। इस तरह से पटकेंगे कि ये जो हिस्सा, इसका किनारा इस समतल सतह पर बराबर से इस तरह से चिपके। ठीक है दोस्तों, इस तरह से पटकने के बाद ये जो है किनारा बिल्कुल समतल हो जाएगा। देखिए, अब इस तरह से देखेंगे तो बहुत कम हिल रहा है, थोड़ा और इसको पटकेंगे। तो दोस्तों, ये ब्रांडेड है इसलिए ये हार्ड होता है। तो देखिए, ये बराबर हो गया। अब इस तरह से चेक करेंगे, ये हिलेगा डुलेगा नहीं। देखिए, बिल्कुल नहीं हिल रहा है, बिल्कुल दुरुस्त हो गया। इस तरह से भी आप जो है इसका ये बराबर कर सकते हैं। अब इसको आप इस तरह से रख के देखेंगे, साइड से देखेंगे तो यहाँ पे ज़रा सा भी गैप आपको चारों तरफ नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये समतल सतह और इसका ये निचला सतह इस तरह से चिपक गए, यानी कि ये समतल हो गया। जब ये नीचे का समतल हो जाएगा तो रबड़ का खांचा भी, जब हम इस पर रबड़ लगाएंगे इस तरीके से, जब नीचे समतल रहेगा तो ये रबड़ का ऊपरी हिस्सा भी इस तरह से ये चारों तरफ समतल रहेगा बराबर से। और जब ये समतल रहेगा और ये बिल्कुल समतल रहेगा तो ये रबड़ का ये ऊपरी हिस्सा इस ढक्कन के इस कुकर के किनारे के निचले हिस्से में इस तरह से बराबर से ये टच होगा। ऐसे ही हम ढक्कन को अंदर बैठाते हैं। अब देखिए, रबड़ जो है, रबड़ ही हमारा अंदर इस तरह से ये चिपकता है, इस तरह से। तो ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, दोनों इस तरह से आपस में चिपकेंगे और यहाँ से स्टीम, गैस, भाप लीक नहीं होगा और हमारी सीटी प्रॉपर बनेगी। तो सबसे बड़ा मेजर फॉल्ट ये होता है कुकर के बैंड हो जाने से। हमारा यहीं से जब गैस लीक कर जाएगा तो ये पार्ट सही रहेगा, सीटी सही रहेगा, तब भी हमारा सीटी नहीं बनेगा। और दूसरे कारणों में दोस्तों, ये ख़राब रहता है तब भी सीटी नहीं बनती, छुक छुक करती रहती है। सेंट्री के अंदर का सेंटर पिन कट जाता है तब भी सीटी नहीं बनती, छुक छुक करती रहती है। ये तो छोटा प्रॉब्लम हो गया, लेकिन मेजर प्रॉब्लम में ये फॉल्ट है, जो यहाँ पे गैप है, रबड़ दिखता है, ये मेजर फॉल्ट होता है, जिससे हमारा ये पार्ट भी सही रहेगा, सीटी भी सही रहेगा, तब भी सीटी नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, इसको ढक्कन तो हमारा सही हो गया दोस्तों।
बिल्कुल सही हो गया। अभी इसको मैं बाद में चेंज करूँगा। अब इसका बैंड निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो है ऐसे ऐसे कर रहा है, लुढ़क रहा है। क्यों लुढ़क रहा है? इसको ठीक से इस तरह से खड़ा होना चाहिए। लुढ़क इसीलिए रहा दोस्तों, ये इसका पेंदा कुछ बाहर आ गया। देखिए इसका पेंदा कुछ बाहर आ गया, ज़्यादा नहीं बाहर आया। इसको अंदर करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, इसी लकड़ी की हथौड़ी से मदद लेंगे और इस पर हिट करेंगे और इसका पेंदा कुछ अंदर हो जाएगा। बराबर से हिट करना है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से देखिए, ज़रूरी है पहले पेंदे को हम बराबर करेंगे, उसके बाद इसमें डाई लगाएंगे। देखिए दोस्तों ये समतल हो गया। अब इसको इस तरह से रखेंगे। अब देखिए नहीं लुढ़क रहा है। इस तरह से करने पे ऐसे ऐसे लुढ़क रहा था, अब देखिए बिल्कुल सही हो गया, ठीक है दोस्तों। और थोड़ा सा इसको मिला लेंगे। देखिए इस तरह से इसका प्लेन हो गया, ठीक है। देखिए दोस्तों बिल्कुल ये प्लेन हो गया। अभी आराम से बैठेगा। ये देखिए ज़मीन पर आसानी से बैठ रहा और चूल्हे पर भी ये आसानी से बैठेगा। अब दोस्तों इसका देखिए ये किनारा कुछ ऊपर उठ गया है, कुकर के बॉडी का किनारा ऊपर कुछ उठ गया है। इसको डाउन करेंगे। कितना डाउन करेंगे? इस तरह से डाउन करेंगे 90 डिग्री पर, यानी कि इसका दीवार हो गया। और इस तरह से मेरी उंगली आप देखिए, अभी देखिए ये उठा हुआ है, तो ये जब थोड़ा डाउन कर देंगे तो इस तरह से 90 डिग्री का कोण बनाएगा ये चीज़, ठीक है। आप समझ गए होंगे। इसको और बराबर से हमको डाउन करना है। बराबर से डाउन करने के लिए सबसे पहले डाई लगाने से पहले इसको हमको समकोण पर वैसे ही लाना पड़ेगा, बराबर चोट मार करके। चोट बराबर मारना है, कहीं पे छूटना नहीं है, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा इसको डाउन नहीं करना है, उतना ही डाउन करना जितने में समतल हो जाए। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कैसे इसको समतल करना। बराबर से चोट मारना चारों तरफ, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड में, जितने राउंड में हो जाए, ठीक है दोस्तों। देखिए ये देखिए दोस्तों ये बिल्कुल समतल होता चला जा रहा है, ठीक है। इस तरह से इसको समतल करेंगे। तो दोस्तों डाई का क्या काम है, इसको अच्छी तरह से समतल कर देना। इसको हमने दबा के बैठा दिया है। अब जो थोड़ा ऊंचा खाला है ये इसकी मदद से सही हो जाएगा। तो डाई लगाने के लिए सबसे पहले हम इसके छोटे प्लेट को अंदर रखेंगे, बीचों बीच भी रखना है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों ये रहा हमारा डाई प्लेट, 2.5 लीटर का। 5 लीटर की भी आता है, 3 का भी आता है। तो हम कुकर रिपेयरिंग का यदि काम करते हैं तो डाई प्लेट हमको रखना पड़ेगा। तो चलिए इसको मैं इस तरह से अंदर फिट कर लेता हूँ। थोड़ा इसको पहले छोटा ही रहने देंगे इसके रॉड को। अब इसको बीचों बीच हम रखेंगे इस तरीके से, इसके सीध में सीधा करके इसको टाइट करेंगे। क्लॉकवाइज टाइट होगा। देखिए दोस्तों इस तरह से टाइट हो रहा है। अब इसको टाइट करेंगे और ये सब समतल हो जाएगा। इसको फुल टाइट करेंगे। ये देखिए दोस्तों फुल टाइट हो गया। अब आपको क्या देखना है, ये जो डाई का ऊपरी सतह है और कुकर के ढक्कन का जो एक किनारा है, इसका निचली सतह, दोनों आपस में टच है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे देखिए बिल्कुल ज़रा सा गैप दिख रहा है, कहीं कहीं गैप है, कहीं कहीं बिल्कुल नहीं है। इस तरह से दोनों को टच हो जाना चाहिए, तब हमारा ये किनारा बराबर हो जाएगा। ढक्कन कुकर के बॉडी के किनारे का निचला हिस्सा और ये डाई प्लेट जो है इसका ऊपरी हिस्सा आपस में इस तरह से चारों तरफ टच हो जाना चाहिए, कहीं भी गैप नहीं रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको सही करने के लिए जो कुछ भी गैप हल्का फुल्का है उसको ठीक कर लेते हैं। फिर हथौड़ी से इस पर चोट मारेंगे। बराबर से मारना चोट दोस्तों, बहुत ज़्यादा नहीं मारना, उतना ही चोट मारना है, इससे दोनों आपस में इस तरह से चिपक जाए। डाई लगाने का यही तरीका है। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी दोस्तों, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। आप डाई खुद से लगा सकेंगे।
मेरी दुकान दोस्तों मेन रोड पर है बाज़ार में, इसलिए गाड़ियों की आवाजाही और पब्लिक का शोर। तो दोस्तों आपको बता दूं, मेरे चैनल पर कुकर रिपेयरिंग की बहुत वीडियो आएगी। सब में कुछ ना कुछ फॉल्ट होगा और सब में अलग अलग तरीका मैं आपको बताया रहूँगा सही करने का, फॉल्ट को सही करने का, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कवर नहीं हो पाता दोस्तों, इसलिए सभी वीडियो को देखिएगा। तो चलिए इसको बराबर कर लेते हैं। अब देखेंगे इस तरह से दोस्तों, इस तरह से करके देखिए ये बिल्कुल दोनों आपस में टच हो गए हैं। यहाँ पे जरा सा भी सांस नहीं है, जरा सा भी गैप नहीं, अच्छी तरीके से इस तरह से आप देख लेंगे बिल्कुल दोनों आपस में टच हो चुके हैं। कहीं से भी दोनों के बीच में सांस गैप नहीं है। थोड़ा सा इसको टाइट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसको खोल के निकाल लेंगे। अब इसका ये किनारा जो है बिल्कुल समतल हो गया। तो चलिए दोस्तों इसको खोल के निकाल लेते हैं डाई प्लेट को। तब आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ क्या करना है। इसको एंटी क्लॉकवाइज खोलेंगे, ये खुल जाएगा। ये हमारा डाई प्लेट बाहर आ गया और इसका ये निचला हिस्सा बाहर आ गया। अब दोस्तों देखेंगे आप, ये जो है किनारा इसका इस तरह से देखेंगे बिल्कुल ये बराबर हो गया और 90 अंश का कोण बनाता हुआ हो गया। ठीक है, देखिए बिल्कुल ये दुरुस्त हो गया। ठीक है, चारों तरफ से बराबर हो गया, ये हमको करना था। अब हमारा कुकर सही हो गया, लीकेज नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों अब चेक कर लेते हैं। ये जो है रबड़ का ऊपरी हिस्सा और इस कुकर के ये निचले हिस्सा दोनों आपस में बराबर हुए कि नहीं, इस तरह से चिपक रहे हैं कि नहीं। जब चिपक जाएंगे, सब जगह से बराबर से चिपकेंगे, तब यहाँ से जो है गैस ये वापस करेगा। इसमें मैं फूंक मार के भी दिखाता हूँ। यदि लीकेज नहीं होगा ज़रा सा भी, तो यहाँ से जो मैं हवा भरूँगा इस कुकर में, वो यहाँ से बैक देगा, तो हमारा कुकर सही है। ये पुराना रबड़ है, इसको मैं निकाल लेता हूँ। इसमें पहले नया रबड़ लगा लेते हैं दोस्तों। नया रबड़ इसलिए लगाएंगे तो पुराने ढांचे पे ये जो है सेट हो जाता है, इसलिए काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने बैंड को निकाल दिया है और ठीक ठाक कर दिया है। तो चलिए इसको अब इस तरह से बैठाएंगे और इसको जो है बंद करेंगे और इसको फूंक मार के देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसको तो हमने बराबर कर लिया। अब चलिए इसका वेंट ट्यूब बदल लेते हैं। इसका वेंट ट्यूब ये ख़राब है, देखिए यहाँ से इसका ये कट गया है। इसको हम खोल लेते हैं। खोलने के लिए दोस्तों इस तरह का 14 नंबर का पाना लगेगा। ऊपर जो है दोस्तों 11 नंबर का लगेगा, यहाँ पे 11 नंबर लगेगा, यहाँ पे 14 लगेगा। इसको हम इस तरह से खोलेंगे, इससे नहीं खुलता है तो इस पाने की मदद लेंगे, तब भी नहीं खुलता है दोस्तों, तो इसको हम काट के निकाल देंगे। ये खुलने रहा है, इस नट को मैं काट देता हूँ तो ये खुल जाएगा आसानी से। ठीक है दोस्तों, इसको गर्म करके भी खोल सकते हैं, कई तरीका है। इसको मैं काट के निकाल देता हूँ। तो दोस्तों देखिए इस तरह से इस छैनी की मदद से मैंने इसको काटा है। अभी और काट दूँगा तो निकल जाएगा। और पीछे जुगाड़ इस तरह का मैंने लगाया है, तो देखिए इस तरह से इसमें डाल दिया है और इस तरह से इसको हथौड़ी के मारेंगे तो ये कट जाएगा। ये देखिए नट टूट गया दोस्तों, सड़ गया था। तो इस तरह से इसको आप काट के निकाल लेंगे। ये रहा साइकिल का पैडल का पावदान। ठीक है, इसको इसमें डालना इसलिए ज़रूरी है, नहीं तो ये हिस्सा ये बाहर आ जाएगा। जब इधर से आप चोट मारेंगे तो ये हिस्सा बाहर की तरफ दब जाएगा हिस्सा। ठीक है दोस्तों, तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए इसको लगाना सपोर्ट ज़रूरी है। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए इसमें फंसा हुआ है, इसको हम ठोक देंगे, निकल जाएगा। गर्म हो जाता है तो निकल गया। ये हमारा रेल पटरी है दोस्तों। ये रहा वेंट ट्यूब जो ख़राब हो गया था। अब इसमें नया वेंट ट्यूब लगा लेते हैं। तो दोस्तों अब इसके वेंट ट्यूब को लगा लेते हैं। इसको इस पर इस तरह से रखना है और नया वेंट ट्यूब लेंगे इस तरह से। देखिए एक वाशर है और इसका चूड़ी वाला भाग इसके अंदर डालेंगे और उसके बाद इस वाशर को रखना है। एल्युमिनियम का वाशर है, इसको लगा देना है इस तरीके से। वाल लगाने के बाद वाशर इस वेंट ट्यूब नट को टाइट कर देंगे, क्लॉकवाइज टाइट होगा। और ऊपर ये पाना लगा लेंगे 11 नंबर और ऊपर से 14 नंबर। ये देखिए 14 नंबर है। अब इस नट में 15 नंबर लगेगा, उसमें 14 लग रहा था। पाने की मदद से हम टाइट कर लेंगे इसको, फुल्ली टाइट करेंगे दोस्तों। ये देखिए फुल्ली टाइट हो गया। इस तरह से हमारा ढक्कन फिट हो गया। अब इसमें बैठा के देखते हैं क्या कंडीशन है। ये रबड़ है, रबड़ को पहले लगा लिया जाए। रबड़ को लगाने के बाद दोस्तों इसको इसमें बैठाएंगे इस तरीके से।
चलिए ढक्कन को इस तरह से इसमें बैठा लेते हैं।